हेलो एवरीवन। हम आप लोगों के लिए साइंस के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे आपको एग्जाम के अंदर लिखने हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में ये आंसर राइटिंग करने में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करेगा और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुछ हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्लास 10th के लिए एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वाई इज द conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction, write the reaction also। ठीक है, जैसे ये देखिए क्वेश्चन 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए आपको लिखने हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि 40 से 60 वर्ड्स में इसको आंसर आपको करना चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी हम आपके लिए पढ़ देते हैं कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को आक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अभिक्रिया को भी लिखिए। देखिए, बेसिकली क्वेश्चन पढ़ते हुए पहले हमको तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें हमको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, और उसके बाद से एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है। अगर इतना बात आपको पता है तब आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। देखिए, और बेसिकली अभी हम चर्चा करेंगे आपको कि क्वेश्चन को कैसे आपको राइट करना है। ठीक है ना। देखिए, एथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है कि C2H5OH है। एथेनोइक एसिड का अगर कोई फॉर्मूला आपसे पूछे तो एथेनोइक एसिड के फॉर्मूला आपको पता है कि इसका जो है वो आपको CH3COOH देखने को मिलेगा। CH3COOH देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां से यहां क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। ठीक है, देखिए, अब पहले बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे लिखते हैं क्वेश्चन को, लेकिन पहले देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या दूसरा हाइड्रोजन का जो रिमूवल हो रहा हो, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और आपको ये पता चल गया कि एथेनॉल ये है और एथेनोइक एसिड ये है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब आप इसका रिएक्शन लिखते हैं तो जैसे कि आप अब यहाँ पर आ जाइए, जैसे हम आपको दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर हम आपको आंसर वाले बोर्ड पर लेके चल रहे हैं कि आखिर आंसर इसका आपको कैसे लिखना चाहिए। तो देखिए, अब यहाँ आ जाइए, ध्यान से देखिए। इसके आंसर लिखने के लिए हमने क्या किया कि लिखा कि द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ, है ना। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्यों है। तो देखिए, पहला कि 1 ऑक्सीजन एटम इज एडेड टू एथेनॉल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। दूसरा हमने लिखा, दूसरा पॉइंट कि 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, तो देखिए द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, देखिए यहाँ पर C2H5OH, ये क्या है आपका, ये बेसिकली आपका एथेनॉल है। ठीक है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये आपको बना देता है एथेनोइक एसिड। ठीक है, और वाटर। आप यहाँ जरा देखिए ध्यान से कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन कितना देखने को मिला, 1 देखने को मिला, और इधर आपको इसमें ऑक्सीजन कितने देखने को मिले, 2। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुड़ा है। एक चीज और आप कह सकते हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, 6 देखने को मिल रहा है, और इसमें हाइड्रोजन आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको 4 हाइड्रोजन देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली 6 से 4 हो गए, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ क्या होगा, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। एक आपने देखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, और उसके बाद से दूसरा आपने देखा कि रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए ये जो है एथेनॉल से एथेनोइक एसिड बनना एक क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमने ये भी लिख दिया है कि द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट, या इसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, K2Cr2O7। इसी के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को क्या किया जाता है, डन किया जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि इतना चीजें आप अपने आंसर राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू एथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्यों है,
वो हमने आपको बताया और रिएक्शन से दिखाया, और इस आंसर को कुछ आप इस प्रकार से फ्रेम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आपसे पूछा जा रहा है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समजातीय श्रेणी को होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। अच्छा, तो सबसे पहले आपको एक बात, इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि जब आप हाइड्रोकार्बन्स को जब आप क्लासिफाई करते हैं तो वो बेसिकली आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में आप इसे लिखते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड में आप एक अल्केन को लिखते हैं और अनसैचुरेटेड में आप दो क्लासिफिकेशन करते हैं और इसमें आप अल्कीन लिखते हैं और उसके बाद से आप अल्काइन लिखते हैं। ठीक बात है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 और अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, इतना आपको आइडिया है। जब आप इसका पहला कंपाउंड लिखने आते हैं, देखिए पहला कंपाउंड लिखने से पहले कुछ बातें और, यदि कार्बन की संख्या है ना, ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे आप देखते हैं कि अगर कार्बन 1 है तो आप इसको मिथ बुलाते हैं, कार्बन 2 है तो आप इसे इथ बुलाते हैं, 3 है तो आप इसे प्रोप बुलाते हैं, 4 है तो ब्यूट कहते हैं आप इसे, 5 तो आप इसे पेंट, 6 है तो आप इसे हेक्स कहते हैं, और 7 है तो हेप्ट, और अगर 8 है तो ऑक्ट, एंड 9 है तो नोन, एंड 10 है तो आप इसे डेक कहते हैं। ठीक है, कार्बन के बेसिस पे आप कंपाउंड के नाम इस प्रकार से लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 भरिए, तो ये क्या होगा बेसिकली C1H2 इंटू 1+2, यहाँ से बना CH4। अब देखिए कार्बन 1 है तो इसका नाम मिथ होना चाहिए, तो मिथ लिख दीजिए। और यहाँ देखिए अल्केन में बेसिकली क्या होता है, ANE होता है ना, तो यहाँ पर ANE लिख दीजिए। ठीक है, तो ये नाम हो गया मीथेन, तो CH4 का नाम क्या आया, मीथेन आया। अब इसका दूसरा कंपाउंड आप लिखिए, अगर n की वैल्यू आप 2 रख देंगे तो ये क्या बनेगा बेसिकली, तो देखेंगे कि C2H2 इंटू 2+2, ये बना आपका C2H6। ठीक बात है ना, इसका नाम आप क्या लिखते हैं, इथेन लिख देंगे, क्योंकि 2 कार्बन है तो ईथ होगा, यहाँ हमने अभी देखा हम लोग ने। ठीक है, तो आपने लिखा इसको इथेन। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, तो C3H8। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। आप बेसिकली एक चीज इसमें नोटिस करेंगे कि जैसे आपने पहला क्या लिखा, जैसे आपने इसमें, हम आपको, आप यहाँ पाइए तो हम आपको एक चीज दिखाते हैं। जैसे बेसिकली पहला आपने कंपाउंड लिखा CH4, दूसरा आपने लिखा C2H6, तीसरा आपने लिखा C3H8। यहाँ पर आप देखिए कि CH2 का गैप दिख रहा है, फिर यहाँ भी देखिए CH2 का गैप दिख रहा है। इसके आगे भी जो आप लिखेंगे उसमें जैसे C4H10 ब्यूटेन आएगा, यहाँ भी आपको CH2 का गैप दिखेगा। तो बेसिकली, और इसके बाद भी आपको CH2 का गैप दिखेगा। तो ये जो CH2 का जो आपको गैप दिख रहा है ना, इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अब देखिए एक मजे की बात यह है कि ये सिर्फ आपको अल्केन में ही नहीं बल्कि आपको अल्कीन के अंदर भी दिखेगा, अल्काइन के अंदर भी। जैसे इसका पहला कंपाउंड आपको पता है कि n=1 जब हम भरते हैं तो ये नहीं हो पाता है, n=2 पर हम इसको बनाते हैं तो ये बनेगा C2H4। फिर देखिए इस फॉर्मूले के अंदर भर के आप जब देखेंगे तो पता चलेगा ये C3H6 बनता है, यहाँ पे तीसरा। तो इसमें भी जो आप देखेंगे गैप वो कितना का है, CH2 का, इसके बाद भी CH2 का गैप आएगा। इसके भी अंदर, अल्काइन के भी अंदर आपको CH2 का क्या दिखेगा, गैप दिखेगा। बेसिकली इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। बस क्वेश्चन आपका क्लियर है। आइए इसके लिए हमने जैसे लिखा है आपको समझाते हैं। देखिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि हम
A homologous series is a group of organic compound, ठीक है, with similar chemical properties that differ one मिथिलीन, ये CH2 को हम लोग मिथिलीन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह से ब्यूटेन लिखा है, ऑल पार्ट ऑफ एल्केन का है, और इसमें होमोलोगस सीरीज आपको CH2 देखने को मिलेगा। द जनरल फॉर्मूला एल्केन होमोलोगस सीरीज का CnH2n+2 होता है। द डिफरेंस बिटवीन ईच सक्सेसिव कंपाउंड इज CH2 यूनिट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। देखिए, इसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज, इस तरह से आप इसको इस तरह से इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। चलिए, होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिसेल का निर्माण कैसे होता है। मिसेल, ये मिसेल्स देखिए, इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है। इस पे मतलब एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपसे कहा जा रहा है। देखिए, जब आपने पढ़ाई किया होगा तो मिसेल्स को पढ़ाई आपने किया होगा, जिसमें आप लोग सोप और डिटर्जेंट की पढ़ाई करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट के अंदर आप इस मिसेल्स की पढ़ाई करते हैं। देखिए, मिसल कुछ स्ट्रक्चर ऑफ मिसल कुछ आपको इस प्रकार का दिखता है। जैसे ये क्या है, कोई ऑयल पार्टिकल है, ठीक बात है ना। ये सोप या सोप पार्टिकल है, इसमें आप हाइड्रोफोबिक समझते होंगे और हाइड्रोफिलिक समझते होंगे। इसमें सोप मॉलिक्यूल ये देखने को मिलेगा। ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ मिसल है। इस मिसल में क्या होता है बेसिकली, कि मिसल एक टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं जो सोलुबल होते हैं वाटर में, और कम टुगेदर फॉर्म द बॉल लाइक शेप। देखिए, ये बॉल लाइक शेप इन्होंने फॉर्म किया। देखिए, इन जनरल अगर हम कहें वी से, बेसिकली हम आपको दिखाई देते हैं कि कैसे इसका आंसर लिखना आपको। तो देखिए, इन जनरल वी से कि मिसल इज अ टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूल्स कॉल्ड सर्फेक्टेंट्स। ठीक बात है ना। इसके द्वारा मिसल जो होता है वो फॉर्म होता है, विच है बोथ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है बेसिकली, कि वाटर लविंग होता है, और हाइड्रोफोबिक जो है कि वाटर हेटिंग टेल होते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए, यहाँ पर हमने डिटेल इसको लिख दिया है। ठीक है, तो ये आप एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं मिसल्स पे, कि मिसल क्या है, तो एक टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों होते हैं। ठीक है, इस तरह से एग्रीगेट होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर एग्रीगेट टुगेदर। ये अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ क्या होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, एग्रीगेट टुगेदर। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ 3 क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लिखे, और आपको बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है अपने एग्जाम के अंदर। एग्जाम आपके नज़दीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा जैसे ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू।